नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे क्यों नहीं रुकती माँ लक्ष्मी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत आज कलयुग में 100% सच साबित हो रही है। प्रत्येक मानव किसी न किसी प्रकार से धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश में लगा रहता है कि उसके घर में धन दौलत का स्थायी वास हो जाए। इसके लिए वह अपनी बुद्धि के अनुसार शुभ कर्म या कुकर्म भी करता है, विभिन्न ज्योतिषीय उपाय भी करता है। परंतु क्या इस प्रकार से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है? इस बारे में प्राचीन भारतीय पुराणों में लिखा है कि एक बार भगवती लक्ष्मी ने देवराज इंद्र को बताया था, मुझे वैसे तो मेरे निवास स्थान से कोई नहीं हटा सकता, लेकिन मैं स्वयं उन घरों को छोड़ देती हूँ या वे घर धीरे धीरे मेरी कृपा से वंचित होने लगते हैं, जहाँ मुझे नागवार गुजरने वाली कुछ बातें होती रहती हैं। इस प्रकार मेरे वहाँ से चले जाने पर 8 देवियाँ यानी आशा, धृति, स्वधा, स्वाहा, श्रद्धा, शांति, समृद्धि वे जया भी चली जाती है, जिस कारण उस घर में कलह, दरिद्रता, अशांति व असंतोष जैसी अनेक विपत्तियां वास करने लगती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा को रोकने वाली कुछ नागवार बातें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। जब किसी घर के सदस्य सूर्योदय के पश्चात बिस्तर से उठते हैं, सूर्योदय के पश्चात ही मल त्यागते हैं। जब घर के सदस्यों द्वारा स्नान के पश्चात सूर्य को जल नहीं दिया जाता, जब घर के सदस्य दिन के समय सूर्य की ओर मुख करके लघु शंका करते हैं, जब घर के सदस्यों द्वारा सूर्योदय के समय या संध्या काल में भी शयन किया जाता है। परिवार के सदस्यों से संबंधित, जब परिवार के छोटे सदस्य अपने से बड़ों का नित्य प्रणाम नहीं करते, बल्कि अपने गुरु, अतिथि आदि का उपहास उड़ाते हैं, जहाँ घर में किसी स्त्री का तिरस्कार, दुर्व्यवहार किया जाता है, मार पीटा जाता है, जहाँ परिवार के बुजुर्गों को भोजन करवाए बिना आप अकेले ही भोजन कर लेते हैं, और जहाँ किसी घर में घर के वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं किया जाता, वह अनादर होता है। जब किसी घर की बहू अपने सास ससुर आदि बड़ों का मान सम्मान नहीं करती, वह उन पर शासन करती है, और जहाँ किसी घर में कमाने वाले पुरुष अपनी आय को शराब जुए में गवा देते हैं और परिवार का उचित लालन पालन नहीं करते, जहाँ किसी घर में परिवार की स्त्रियां फैशन के वशीभूत होकर अपने केस कटवा देती हैं और अर्धनग्न वस्त्र पहनती हैं, और घर से संबंधित बातें, जहाँ किसी घर में झाड़ू पोछा आदि लगाकर नित्य साफ सफाई नहीं की जाती, जिस घर में तुलसी माँ का पौधा नहीं लगाया जाता या लगाकर उसकी नित्य पूजा नहीं की जाती, और जिस घर में अतिथि को भोजन नहीं कराया जाता बल्कि उसके आने पर नाराजगी जाहिर की जाती है, मकड़ी के जाले हटाए नहीं जाते हैं या दीवारों की टूट फूट ठीक नहीं करवाई जाती, जिस घर में साफ सफाई हेतु रात को झाड़ू आदि लगाया जाता है, जहाँ किसी घर में रसोई घर के पास ही टॉयलेट बनवा दिया जाता है। रसोई घर से संबंधित कुछ बातें, जब किसी घर में रात्रि भोजन के पश्चात जूठे बर्तनों को साफ करके उसके सही स्थान पर नहीं रखा जाता, बर्तन रात भर रसोई घर में रखे रह जाते हैं, जहाँ किसी घर में स्वयं के भोजन से पहले अग्नि, गाय, कोए व कुत्ते के लिए कुछ भोजन नहीं निकाला जाता, और जहाँ किसी घर में गृहिणी या रसोइया
मन वाणी व कर्म से पवित्र ना होकर जूते चप्पल पहनकर रसोई घर में प्रवेश कर खाना बनाते हैं। और इसके अलावा धर्म से संबंधित, जिस घर में पितर श्राद्ध नहीं किया जाता और जिस घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं की जाती, जिस घर में शंख ध्वनि नहीं की जाती, जहाँ फूंक मारकर दीपक को बुझाया जाता है, और जिस घर में धर्म का अनादर होता है और देवी देवताओं के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, जिस घर में ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, जहाँ किसी घर में ईश्वर को धन्यवाद किए बिना भोजन किया जाता है, जिस घर में एकादशी व जन्माष्टमी पर व्रत आदि नहीं रखा जाता। विभिन्न दोस्तों, ये थे वो कारण जिन कारणों के कारण माता लक्ष्मी घर में नहीं रुकती। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ लक्ष्मी।